अक्सर हम लोग जितना कि चीज़ों के चलते हम दुखी नहीं होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तो दुखी हम यहाँ से होने लगते हैं। जी हाँ, जितना कि हमारे साथ हुआ ही नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा 10x लेवल में हम यहाँ से सोच-सोच कर के अपनी हालत खराब कर रहे होते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है? अक्सर होता है कि हम अपनी जो हुआ ही नहीं है उन चीज़ों को सोच करके कई बार चीज़ों को पकड़ के यहाँ से ऐसे वो चीज़ें होल्ड करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ही सोचने लगते हैं और जिसके चक्कर में हम अपनी लंका धीरे-धीरे खुद ही लगा रहे हैं। तो फिर क्या वो तरीके हैं जिससे हम अपने इस जो ओवरथिंकिंग का जो ये ट्रॉमा हमारा चल रहा है, जो ये ओवरथिंकिंग का जो हम नशा कर रहे हैं, इससे कैसे हम अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं? क्या वो तरीके हैं जिससे हम इस ओवरथिंकिंग को कम कर सकें? तो पहली बात, ओवरथिंकिंग अपने आप में ससुरा कोई ऐसी साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं है अनटिल कि वो ओवरथिंकिंग आपकी नेगेटिव डायरेक्शन। जी हाँ, अगर आप ओवरथिंक करो, नो मैटर, वो ठीक है, इट इज़ गुड, लेकिन कब? जब वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो इंजीनियर्स हैं, जो बड़े-बड़े आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, उनका दिमाग हमसे बहुत ज़्यादा ही 10x लेवल पे चलता होगा। क्यों? लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा यहाँ से डिप्रेशन, नेगेटिव माइंड में जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव वे में चलते रहते हैं। अगर आपका दिमाग, आपका थिंकिंग, आपकी ओवरथिंकिंग अगर एक सही काम को लेकर के है, अपने लाइफ, अपनी जॉब, अपने करियर को लेकर के कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, हाँ, ये हो सकता है, आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजीज़ आ सकती है, मुझे इसको एडॉप्ट करना चाहिए, हाँ, आने वाले टाइम में इस चीज़ का स्कोप है, तो चलो मुझे ये कर लेना चाहिए अभी से ही। अगर आपका ओवरथिंकिंग जो है, ज़्यादा सोचना उस काम में है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, डेफिनिटली वो सही है। लेकिन ये पिक्चर तब बदल जाती है जब ये नकारात्मक दिशा में होता है, और तब ज़्यादा हो जाता है कि जब धीरे-धीरे जो हुआ ही नहीं है, थिंकिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, जो हुआ ही नहीं है वो सोचकर परेशान होना। तो इस चीज़ पर अपने आप को देखना है कि आपका वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर आप ये देखते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो अपने आप से पूछना है ये 3 चीज़ें। क्या जो भी आप सोच रहे हो, उनमें से पहला, जो भी आप सोच रहे हो उसमें, आप जिस भी चीज़ को लेकर के सोच रहे हो उसमें आपका कितना परसेंट नियंत्रण है? क्या 100% आपका कंट्रोल है? अगर आपका आंसर आता है हाँ, ये जो चीज़ को मैं लेकर के सोच रहा हूँ उसमें 100% मेरा कंट्रोल है, कि पढ़ाई है या फिर ये है, रिश्ते हैं, एनीथिंग एल्स, आपका उसमें कितना परसेंट जो कंट्रोल है वो है। अगर 100% है तो फिर भी एक बारी को सोचना ठीक है। लेकिन नंबर 2, अगर आपका उसमें कंट्रोल पावर सिर्फ 50% है, 50% जैसे रिलेशन में आपका सिर्फ सोचना 50% तक ही है, उसके बाद सामने वाले के डिसीजंस भी होते हैं। और अक्सर हम अपने रिश्तों के चलते ज़्यादा ही परेशान होते हैं। क्यों? वही सोचते हैं जो सामने वाला ऐसा, और वाकई में उसमें हमारा कुछ है ही नहीं। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें तो ससुरा भगवान भी काहे को कर सकते, वो भी कहेंगे कि क्या ही बोलूं। तो इसीलिए नंबर 2, वो देखें कि आपका उस सिनेरियो में कितना परसेंट कंट्रोल है। अगर आंसर आता है कि 50%, तो फिर अपने सोचने के लेवल को 50% कम करें। जो आपके साइड से सोचा जाना चाहिए सिर्फ उतना ही सोचिए कि हाँ, ये मुझे करना चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ। अगेन, पहले में आप क्या कर सकते हो, आपका कंट्रोल कितना 100%, तो आपने वो करा। बट सेकंड सिनेरियो में आपका कंट्रोल 50% है, तो 50% पर सोचे, 50 का उस पर ही छोड़ दें। और नंबर 3, जिस पर आपका कंट्रोल 0% है। जी हाँ, अक्सर हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल कोई होता ही नहीं है। असोचिंत यानी कि वो चीज़ पर चिंता करना, उस विषय को लेके चिंता करना जो चिंता का विषय ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ हो चुका है, या तो पास्ट में, या फिर सामने कोई रिलेशन में कोई पार्टनर है, वो कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, या कोई नुकसान हो गया है, कोई इंसान खत्म हो गया है, कोई हमारा क्लोजेस्ट पर्सन हमें छोड़ के जा चुका है, तो हम बस वही सोच रहे हैं। तुम क्या कर सकते हो उसमें? कोई कंट्रोल है नहीं, तो लेट्स एक्सेप्ट इट एंड आगे बढ़े। तो पहली चीज, ये चीजें आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये 3 चीजों पर अपने इस मुद्दे को देख लीजिए कि कितना परसेंट है। फिर उसके बाद अब आपको ये देखना है
और इजी करने के लिए कि अब जो मेरा सोचने का जो डायरेक्शन है उसमें क्या चीज करना मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकता है और क्या चीज नहीं। मान लीजिए एक सिनेरियो, जो फर्स्ट वाला सिनेरियो जहां पे 100% आपका कंट्रोल है और उसको लेकर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो अपने आप से पूछो कि मेरे को 3 सिनेरियो बनाने हैं। जैसे एक अच्छा सिनेरियो कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो उसका अच्छा क्या होगा कि ये रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, तो ओके। अगर मैं कर रहा हूं तो आ भी सकता है या नहीं भी। अगर मान लो मैं करियर में, ये करियर को लेकर मैं ज्यादा सोचूं, अगर मैं इसमें चलूं तो हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊं और ना भी, तो ठीक है, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो। और लास्ट सिनेरियो जो है वो ये कि ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और कर लेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। तो तीसरा, उस पर अपने आप को लेकर के ये अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके आइए कि चाहे कुछ भी हो आप उसको देख लोगे। जो उसमें डूज और डोंट्स हैं उस पर जरूर सोचिए, क्या मुझे करना सही है और क्या नहीं है, और इस पर अपने आप को देखो कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये करना सही है, ये करना गलत है। वो करने के बाद फिर लास्ट स्टेज नंबर 3, अपने किसी भी जो क्लोजेस्ट जो आपका अपना है, जो आपको इस चीज पर सही से सलाह दे सकता है, सही से गाइड कर सकता है कि भैया आओ हम तुम्हारी परेशानी को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। जिस तरीके से आपका कोई गुरु हो, कोई मेंटोर हो, उसके पास जाओ, अपनी ये प्रॉब्लम्स उसके आगे रखो और उनकी अपनी बोलकर उनकी सुनिए। अपना ही मत बकते जाइए, सुनिए और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जो कुछ ऐसी पॉजिटिव एसोसिएशन है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, आप जाओ मंदिर जाइए, वहाँ पे स्पिरिचुअल जो एसोसिएशन है, जो ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अच्छे जो मेंटोर्स हैं, जो टीचर्स हैं, आप उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ अपनी इन बातों को शेयर कर सकते हैं और उससे अपने आप की इस ओवर थिंकिंग को ठीक कर सकते हैं। काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, एक सही व्यक्ति की एसोसिएशन में जाकर के, एक सही संगति में जाकर के अपने उस संशय को समाधान में बदल सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी इस ओवर थिंकिंग से न केवल बाहर आ जाओगे और बल्कि इसका सही से परफेक्ट इलाज कर लोगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।